जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज। जय गुरुदेव बाबा सागरनाथ गुरु जी महाराज। आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम चर्चा करेंगे नवनाथों के विषय में। रोजाना एक अलग वीडियो बनाएंगे, अलग अलग पार्ट बनाएंगे। हर रोज नवनाथों में एक नाथ के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज से। यहीं से अब दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का नाम मच्छिंद्र नाथ ही क्यों रखा गया, इसका इतिहास ये बताता है। गुरु महाराज ये बताते हैं, मच्छिंद्र नाथ जी ने मछली के गर्भ से जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम मच्छिंद्र नाथ और मीन नाथ भी रखा गया है। इस प्रकार ये बात है। अब बात आती है शक्तियों की, प्रभाव की, ब्रह्म ज्ञान की। तो इनकी जब शंकर भगवान और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, तो माता पार्वती जो कि महामाया है, वो शंकर भगवान से पूछती है, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आप हमेशा ध्यान में रहते हो, आप किसका ध्यान करते हो, किसकी पूजा करते हो, कौन सा मंत्र उच्चारण करते हो। तो इस बात पर शंकर भगवान माता पार्वती जी को जवाब देते हैं कि ये तो एकांत में बताने की बात है, ऐसे सभी के सामने चर्चा करने की विषय नहीं है। ये गुप्त बातें होती हैं, गुप्त ज्ञान है, इसलिए एकांत में मैं आपको ये ज्ञान बताऊंगा। तो माता पार्वती ज़्यादा उत्सुक होती है और वो कहती है कि क्यों ना हम अभी चलें कहीं एकांत में, जहाँ पर आप मेरे को इस चीज़ का ज्ञान दे सको, उपदेश दे सको। इस बात पर शंकर भगवान कहते हैं, ठीक है, तो चलते हैं। अब बताया जाता है कि इतने घनघोर जंगल में वो पहुंच जाते हैं कि कोसों दूर तक कोई मनुष्यों का आवागमन ना था, ना कोई निवास स्थान था, ना वहाँ पर कोसों दूर तक उनकी बात को कोई सुनने वाला विराजमान था। अब शंकर भगवान और माता पार्वती वहाँ पर किसी सरोवर के किनारे बैठकर बातें करने लगते हैं और शंकर भगवान माँ पार्वती को अपना ज्ञान, अपना सार, अपनी कथा बताने लगते हैं। अब दूसरी तरफ वहीं एक मछली के गर्भ में एक जीवात्मा पड़ रही थी। अब वो जीवात्मा भी उस ज्ञान को सुन रही थी, उस सार को सुन रही थी, उस कथा को सुन रही थी, उन मंत्रों को, उन विधि को, सब चीज़ों को अपना अहम त्याग कर वो जीवात्मा और उन बातों को पूरे प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुन रही थी। अब वो पूरी कथा होती है तो शंकर भगवान इस बात पर माता पार्वती से पूछते हैं कि देवी, मैंने आपको जो ये कथा सुनाई है, ये बातें बताई हैं, इनका सार आपको समझ में आया? तो जब तक माँ पार्वती कुछ कहती, उससे पहले ही आवाज़ आई, बोले जी बिल्कुल, हमें सारा सार समझ आ गया, सब ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है। ये आवाज़ सुनकर शंकर भगवान सोचते हैं कि यहाँ पर तो हमारे सिवा और कोई भी विराजमान है, और वो ध्यान लगा कर देखते हैं तो वो मछली के गर्भ में स्वयं नारायण का अंश स्वरूप पड़ रहा था। ये देख वो शंकर भगवान जीवात्मा से कहते हैं कि जो मैंने आपको ज्ञान दिया है, जो आपने मेरी ये बातें सुनी हैं, इसका
आपको पूर्ण लाभ जब होगा जब आप सामर्थ्य होने के बाद दत्तात्रेय जी महाराज के सानिध्य में आएंगे, उनके दर्शन पाएंगे और तब आपको इस ज्ञान का पूर्ण लाभ होगा। इतनी बात कहकर शंकर भगवान और माँ पार्वती वहाँ से चले जाते हैं कैलाश पर्वत की तरफ। और कुछ दिन समय बीतता चला गया। उधर वो जीवात्मा अपने मंत्र उच्चारण करने लग गई, अपना प्रभु का नाम स्मरण करने लग गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और गर्भ काल का समय जब पूरा हुआ तो वो मछली अंडा देने के लिए जल के किनारे आती है और अंडा देकर वापिस जल के अंदर चली जाती है। अब अंडा दिए हुए कुछ समय हुआ तो वहाँ पर एक मछली पकड़ने के लिए बगुला आता है। अब बगुले को अंडा दिखाई दिया। अंडा दिखने पर बगुला सोचता है कि क्यों ना इस अंडे को पहले फोड़कर खाया जाए, उसके बाद मछली पकड़ी जाए। अब वो अंडा फोड़ने के लिए ज्यों ही बगुला अंडे के पास गया और अपनी तीखी तेज सोच से अंडे के ऊपर प्रहार किया तो उसके अंदर से बच्चे की रोने की, बिलबिलाने की आवाज़ आई। यह सुन बगुला भी आश्चर्यचकित रह गया कि अंडे के अंदर से और बच्चे की रोने की आवाज़, ये तो कुछ असंभव बात हुई। लेकिन वो फिर और 2-4 प्रहार करता है अपनी चोंच से तो वो तेज़ हो जाती है, आवाज़ और तेज़ सुनाई देती है बगुले को, बच्चे की रोने की आवाज़। अब यह घटना देख सुने बगुला भयभीत हो गया और वो वहाँ से भाग गया कि पता नहीं इसके अंदर क्या है। बगुला वहाँ से भाग जाता है। भाग जाने के कुछ समय बाद एक कामिक नाम का मछुआरा, जिसका रोज़ की आजीविका चलाने का काम मछली पकड़ना ही था, वो उधर मछली पकड़ने के लिए आता है। तो वो उधर आने के बाद उसको भी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अब ये आवाज़ सुनकर वो भी आश्चर्यचकित है कि इतने घोर जंगल के अंदर और बच्चे की रोने की आवाज़। पर वो उस आवाज़ को धीरे धीरे सुनकर उसकी तरफ चलता है। चलते चलते वो उधर अंडे के पास पहुंच जाता है। अंडे के पास पहुंचने के बाद देखता है कि अंडे के अंदर तो बहुत ही सुंदर और तेजस्वी सूर्य के समान प्रकाश में और एक अत्यंत सुंदर बच्चा है, नवजात शिशु है। यह देख आश्चर्य हुआ कि यहाँ जंगल में इस बच्चे को कौन लाया, कहाँ से आया। लेकिन वो सोचता है कि कोई जंगली जानवर, कोई हिंसक जीव इसको अपना शिकार बनाएगा, इससे अच्छा मैं इसको अपने साथ ले जाऊं। और वो उसको उठा लेता है बच्चे को। ज्यों ही मछुआरा बच्चे को उठाता है, आकाशवाणी होती है कि ये स्वयं नारायण का साक्षात स्वरूप हैं, आप इन्हें अपने साथ ले जाओ, अपने घर ले जाओ और इसका अपने बच्चे की तरह अच्छे से लालन पालन पोषण करो, आपका कल्याण होगा। अब इतनी बात सुने मछुआरा उस बच्चे को ले अपने घर पर पहुंचता है। घर जाने के बाद उसकी धर्मपत्नी जो होती है मछुआरे की, वो धर्मपत्नी पूछती है कि जी कौन है ये, कहाँ से लाए हो आप इस बच्चे को। इस बात पर मछुआरा अपने पूरे दिन की जो घटना हुई थी वो सारी वह घटना अपनी धर्मपत्नी को बता देता है कि ऐसे ऐसे ये बात हुई। अब ये पूरी बात सुन उसकी धर्मपत्नी भी भगवान का वरदान प्रसाद मान और बच्चे को स्वीकार कर लेते हैं और इसका
अच्छे से लालन पालन पोषण करने लगते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया और करीब 5 वर्ष का जब ये बच्चा हुआ, 5 वर्ष का होने के बाद जो कामिक नाम का मछुआरा था इसका पिताजी, उस समय वो कहता है कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको मछली पकड़ना सिखाता हूँ और इसी से हमारी आजीविका चलेगी आगे। तो जब मच्छिंद्रनाथ जी महाराज उनके साथ जाते हैं समुद्र किनारे और वो मछली पकड़ के ला के टोकरे में डालते हैं, तो इनके दिमाग में, मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि ये तो मेरे मातृ वंश का खात्मा करने लग रहे हैं, ये तो अधर्म का कार्य है, ये तो अधर्मी हैं, पापी हैं, मैं इनका साथ कभी नहीं दूंगा। अब वो दोबारा जाल लेके मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाता है। तब तक मच्छिंद्रनाथ जी उन सारी मछलियों को वापस जल में छोड़ देते हैं टोकरे से निकाल कर। अब मछुआरा फिर से पकड़ के लेके आता है टोकरे में खाली करने के लिए, देखता है यहाँ तो एक भी मछली नहीं है, सभी मछलियाँ कहाँ गई। तो मच्छिंद्रनाथ जी से पूछते हैं कि ये मछलियाँ कहाँ गई। मच्छिंद्रनाथ जी जवाब देते हैं कि ये तो मैंने वापस जल में छोड़ दी, ये तो अधर्म का कार्य है, पाप है, इनको मारना ये तो गलत है। अब ये बात सुनकर उनको गुस्सा हुआ, लेकिन बच्चा था, बच्चे की गलती क्षमा कर दी। बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो हमारी आजीविका का साधन है, हम इनको नहीं पकड़ेंगे तो हम भूख से मर जाएंगे। अब ये बोलकर वो खाली करके उस टोकरे के अंदर 2 बार आ गई मछली और फिर वो फिर पकड़ने जाता है 2 बार, 3 बार, तीसरी बार जाल मारने के लिए। अब होता ये है कि वो अब की बार फिर मछली पकड़ के आता है। तब तक मच्छिंद्रनाथ जी महाराज उन सभी मछलियों को वापस पानी में छोड़ दे चुके होते हैं। अब ये देखकर तो बिल्कुल आग बबूला हो गया मछुआरा और वो आके गुस्से में कहता है मच्छिंद्रनाथ जी महाराज को कि अब ऐसे ही छोड़ते रहोगे तो हम पकड़ेंगे कैसे, कितनी मेहनत से पकड़ते हैं इनको, और ऐसे ही छोड़ते रहोगे तो हमारी आजीविका कैसे चलेगी, भूखे मर जाएंगे हम, और हम भूखे मरेंगे तो भिक्षा मांग कर खाना पड़ेगा, भीख मांग कर खाना पड़ेगा। अब इस बात पर दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी मन में निश्चय करते हैं कि मैं यह धर्म का कार्य नहीं करूँगा, चाहे मेरे को भीख ही क्यों ना मांग के खानी पड़ जाए, मैं भीख मांग कर ही अपना गुजारा कर लूँगा, लेकिन ये अधर्म का कार्य, पाप का कार्य मैं नहीं करूँगा। अब इतना समझाकर मछुआरा फिर से मछली पकड़ने के लिए गया तो उसकी नज़रों से ओझल होकर दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज वहाँ से पैदल पैदल निकल गए और काफ़ी लंबे समय तक यात्रा करने के बाद वो बद्री का आश्रम पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही कठोर हठ योग से साधनाएँ हासिल की, तपस्या की, बहुत अनेक अनेक शक्तियाँ हासिल की, जो कि ये अपने आप में एक अद्वितीय थी। वहीं वे दत्तात्रेय जी महाराज के संपर्क में आए और ज्ञान हासिल किया। इसके बाद बहुत वर्षों तक लंबी कठोर तपस्या करने के बाद वो जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए एवं नाथ संप्रदाय के प्रचार एवं प्रसार के लिए भ्रमण पर निकल पड़े। अब भ्रमण पर निकलने के बाद उन्होंने जो भी उनके सानिध्य में आया, जो भी उनके पास आया, उनके आश्रम में आया, कोई भी अपनी इच्छा लेकर सभी की इच्छा पूरी करते गए और धर्म का प्रचार करते गए एवं नाथ संप्रदाय को एक नई दिशा दी, एक उच्च स्तर पर लेके गए, सारे जगत में नाथ संप्रदाय का नाम किया, अनेकों अनेक चमत्कार दिखाए और इनकी तो असंख्य कहानियाँ हैं। शायद हमारा जीवन छोटा पड़ जाए,
लेकिन इनकी कहानियाँ पूरी नहीं होंगी। ये जहाँ भी गए वहीं इन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से सभी लोगों के दुख दूर किए, सभी विपदाएं दूर की, अनहोनी को होनी बनाया, अशुभ को शुभ बनाया, असंभव को संभव बनाया। ये बहुत हठ योग में उच्च स्तर के गुरु हुए हैं, इन योगी हुए हैं। इनके सामने टक्कर में कोई भी बराबर में हठ योगी नहीं हुआ है। सबसे महान हठ योगी दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ही हुए हैं। अब बात यह आती है कि दादा गुरु क्यों लगाया जाता है मच्छिंद्र नाथ जी महाराज के नाम के सामने। ये बात ऐसे है कि इन्होंने, इनका जो शिष्य थे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, उनके 1400 चेले थे। अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज भी शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो उनके नाम से वाकिफ ना हो। वो भी इतने महान हठ योगी और तंत्र मंत्र साधनाओं के ज्ञाता, सब्र मंत्रों के रचयिता, और ये मानो कि धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अब 1400 शिष्य हुए उनके भी, वो भी बहुत उच्च कोटि के हुए। उन्होंने भी बहुत नाथ संप्रदाय को, धर्म को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया। अब जो 1400 शिष्य थे उनके गुरुजी हो गए बाबा गोरखनाथ जी। अब गुरु गोरखनाथ जी बोले, सभी नाम आ गया, कोई भी गुरु गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी, नाथ गोरखनाथ जी के सामने गुरु लगने लग गया। इस प्रकार उनके गुरु होने के कारण मच्छिंद्र नाथ जी के नाम के सामने दादा गुरु लगने लग गया, दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज। और ये तो अपने आप में अद्वितीय हैं, ये तो स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं, और इनकी माया अलग ही है। माया रूपी कवाए गए हैं, ये योगी कवाए हैं। असंख्य कहानियाँ हैं इनकी, दंत कथाएँ हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए, जितना बोल सके हम, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज, जय बाबा सकरनाथ जी। धीरे धीरे हम रोज़ाना अलग पार्ट बनाएंगे, अलग वीडियो बनाएंगे नवनाथों की, धीरे धीरे संप्रदाय की, हर चीज़ की। जय गुरु गोरखनाथ।